हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके लिए फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं संभावित प्रश्नों की जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आने की उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? According to the census of 2011, what is the child sex ratio of India? जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है वो आपका 0 से 6 इयर्स के बच्चों के लिए निकलता है, जो कि आपका गर्ल्स एंड बॉयज रेशियो होता है। 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं उससे रिलेट करके हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो निकलता है। जो आपका 2011 में था वो 919 था। अगर मैं इसी में बात करूं कि हमारे जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें आपकी 978 गर्ल्स है आपके 1000 बॉयज़ में। और सबसे कम आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो आपका हरियाणा में है, जो उसमें आपकी 834 गर्ल्स हैं आपकी 1000 बॉयज़ में। अगर मैं यही केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में बात करती हूँ, यूनियन टेरिटरीज की बात करती हूँ, तो इसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा हैं आपकी जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में है, जिसमें 968 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज़ पे। और सबसे कम में आपका है दमन एंड द्वीप में, जो कि आपकी 904 गर्ल्स हैं आपकी 1000 बॉयज़ में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आपका सिंधु नदी डैश के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू डैश। जो इंडस रिवर है वो आपकी लेह के माध्यम से आपके जो भारत में प्रवेश करती है। जो इसका अगर हम हिम्मत की बात करें तो वो बोकार्चू है, जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। यही हम आपकी सिंधु नदी की लंबाई की बात करें वो 3190 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु जल संधि जो हुई थी वो आपकी 1960 में हुई थी। ठीक है, उसमें आपका जो आप गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, एक बताया था कि जो इंडस नदी है उसका उसको यूज़ कौन करेगा? इंडिया उसका यूज़ करेगी 20%, और आपका जो पाकिस्तान है वो यूज़ करेगा आपका 80%। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां, इससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी झेलम, चेनाब, द्रास, गिलगित, आपकी जलकर, ये सब आपकी जसकर, ये सब आपकी सहायक नदियां हो गई। और भी हैं तो इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, यू श्रीनिवास किस वाद्य से जुड़े थे? यू श्रीनिवास is associated with which musical instrument? यू श्रीनिवास दास को आपका मैंडोलिन श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके मैंडोलिन वाद्य से जुड़े हुए थे। इनको 1998 में इनको पद्मश्री जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। और अगर मैं वर्तमान में बात करती हूँ कि वर्तमान से रिलेटेड भी आ सकता है, तो 2024 में जो आपके जाकिर हुसैन जी थे, कौन? जाकिर हुसैन जी, उनको आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आपके तबला वाद्य थे। ठीक है, जाकिर हुसैन जी कौन से? तो आपके तबला वाद्य थे, तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में
एफ का क्या अर्थ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर? IFSC। अगर मैं IFSC की फुल फॉर्म की बात करती हूँ तो वो आपकी होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होती है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि आपका 11 नंबर्स का एक नंबर होता है। तो इसमें एफ क्या आपका स्टैंड कर रहा है? फाइनेंशियल पे, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो हमारी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि NEFT बहुत पूछ जाती है, RTGS बहुत पूछ जाती है। NEFT की फुल फॉर्म आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होती है, और आपका ये 16 वर्ड से रिलेटेड नंबर से मिलकर बना होता है। RTGS की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो RTGF है वो आपका 22 नंबर से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी डैश द्वारा स्थापित किया गया था। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय डैश। जो अभिनव भारत सोसाइटी है वो VD सावरकर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। VD सावरकर जी का जन्म जो था आपका 1883 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक हमारा जो था एक शब्द दिया था, वो था आपका हिंदुत्व। इन्होंने ही आपकी एक पुस्तक लिखी थी जो थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेट करती थी, उससे रिलेटेड थी। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट किसने लिखी थी या वो किससे रिलेट करती थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हमारे VD सावरकर जी ने लिखा था। या फिर ये बोल सकते हैं जो हमारा हिंदुत्व वर्ड है वो हमारे को किसने उससे करवाया था, किसने उसको बताया था, तो वो आपके थे VD सावरकर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ देवबंद मूवमेंट? जो देवबंद मूवमेंट था वो 1867 में हुआ था। इसका मेन मोटिव आपका जो था वो था कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो आपकी कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करें। तो इसके आपके नेता थे फर्स्ट वो आपके रशीद रहमत गांगोही तथा एम कासिम नानोतवी और आपके M उल हसन थे। आपके जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, जो कि आपका 1875 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। किस भारतीय अभिनेता को 2023 में 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which Indian actor was conferred the 53 दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 2023? जो दादा साहेब फाल्के जी थे उनको हिंदी साहित्य का आपका जनक कहा जाता है, जिन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी जो थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी थी ये। जो दादा फाल्के पुरस्कार था, जो फर्स्ट पुरस्कार था वो 1969 में मिला था देवकी रानी को। फिर ऐसे ही हर साल मिलता गया। अगर 2022 की हम बात करें तो वो आपका आशा पारिक जी को मिला था। 2023 में जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 33 जो एडिशन था वो किसको मिला था? वो वहीदा रहमान। 53 जो एडिशन था वो आपका वहीदा रहमान जी को मिला था। अब 2024 में जो 54th एडिशन है वो आपका मिथुल चक्रवर्ती को मिला है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जो आपका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहला हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ चीफ इलेक्शन जो आपके जो थे वो आपका 25 जनवरी 1900 जो आपका वो था चुनाव आयुक्त था भारत का, वो आपका 25 जनवरी 1950 में बना था। इसमें अगर हम उस टाइम पे इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था, पर 1989 के बाद इसमें 3 सदस्य होने लग गए, जिसमें आपके जो 3 सदस्य में थे पहले इसमें 2 सदस्य आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और एक आपका इलेक्शन कमिश्नर था। वर्तमान में हम बात करते हैं तो आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनसे पहले हमारे राजीव कुमार जी थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बहुला फेस्टिवल
वेरी पॉपुलर। जो बहुला फेस्टिवल है वो आपका बिहार का फेस्टिवल माना जाता है, लोकप्रिय है। इस बिहार में हम एक और फेस्टिवल बहुत आपका लोकप्रिय है, वो है छठ पूजा। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो उसमें लोकरंग आपका बहुत फेमस फेस्टिवल है। उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा, कोणार्क उत्सव, आपका संबलपुर मेला, ये सब आपका इम्पोर्टेड है। गुजरात में आपकी नवरात्रि, उत्तरायण, आपकी जन्माष्टमी वगैरह ये सब इम्पोर्टेड है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत ने इंडोनेशिया में आयोजित एशिया खेलों 2018 में डैश पदक जीते थे। इंडिया वॉन डैश मेडल्स एट द एशियन गेम्स 2018 हेल्ड इन इंडोनेशिया। जो आपका अगर हम बेसिकली बात करें 2018 में आपके 69 आपके पदक जीते थे। जो एशिया खेलों जो आपके होते हैं वो हर 4 साल बाद होता है। 2018 के बाद इसको 2022 में होना चाहिए था, बट ये 2022 में कोविड की वजह से नहीं हुआ। इसके बाद इसको 2023 में हुआ, जो आपका चाइना में हुआ था। इसमें जो इंडिया थी वो आपके चौथे स्थान पर आई थी, जिसने 107 पदक जीते थे, जिसमें आपके गोल्ड 28 थे, सिल्वर 38 थे और जो आपके ब्रॉन्ज थे वो 41 थे। ठीक है, इसमें आपने इंडिया ने 4th प्लेस लिया था। ठीक है, तो अब अगर आपको ऐसी ही हमारी वीडियोस यूज़फुल लगी हो, इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इसका जो आपका पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को किसी की भी फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ मॉक्स लगा सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट का नाम है www.examroots.com है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ मॉक्स लगा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और उसका अगर इंटरफेस वगैरह भी जानना हो तो आप यहाँ पे जाके फ्री ऑफ मॉक्स लगा सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसी ही हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।